तलाल चौधरी साहब, बांग्लादेश 1.6%, टर्की 1.8%, तलाल फिर भी चौधरी ये साहब। मानने को तैयार नहीं है। मैंने तलाल तो साहब। इनको कहा है मुनाजरा करें, तलाल चैलेंज है इनको, ये फिगर्स को आगे चैलेंज करें और इस ग्रोथ को आगे डिनाई करें, इनको हमने चैलेंज दिया हुआ है। तलाल साहब। एक तो मैं बड़ी माजरत के साथ, ये वजीर ममलकत भी हैं, इतनी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंडिया का ग्रोथ रेट जो है, क्या वो लोग कौम को ठीक बताएं जरा, वो आपसे डबल ज्यादा है। उनको कोविड भी वहां डबल है। चाइना का भी बता दे, वहां कोविड वहां से शुरू हुआ था। उसके बाद बांग्लादेश की जो है उसका कमबैक भी कौम को बता दें कि वो कैसे कमबैक कर रहा है। मलिक साहब, मेरे तो सादा सादा 2-3 सवाल है। हमने तो 30,000 अरब तक का कर्जा लिया, मोटरवे बनी, 11,000 मेगावाट बिजली बनी, यहां पर ग्वादर पोर्ट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के मैं आपको 2,000 प्रोजेक्ट गिना देता हूं। 15,000 अरब कर्ज इन्होंने लिया है। मुझे किसी एक जगह एक ईंट लगी हुई दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि इन्होंने भी कुछ किया है। अगली बात, एक आम आदमी, मुझे इकोनॉमी इस दिन होगी जिस दिन मेरा आटा सस्ता होगा। मुझे फर्क वही साहब बता दें कि अगले बजट के बाद आटा जो 35 का था 70 साल में, वो इस वक्त 80 रुपए का है, वो वापस 35 पे आ जाएगा। चीनी जो 55 रुपए की थी 70 साल में, वो 100 रुपए की है, वो वापस 55 पे आ जाएगी। मेरे लिए तो बजट ये है गरीब आदमी के लिए, मेरे लिए बजट ये आम लोगों के लिए 90% जिनकी ये बात करते हैं कि वो बिजली गैस का बिल वापस आ जाएगा 2018 पर। महंगाई पकड़ी नहीं जा रही, जॉबलेसनेस हो रही है, इकोनॉमी आप कहते हैं ये इसी तरह यह है कि कोई बच्चा नलायक हो, पहले साल वो सारे सब्जेक्टों में फेल हो जाए, अगली दफा वो एक में पास हो, कहे मेरी कारकर्दगी पीछे से बहुत अच्छी है, उससे अगले साल 2 में पास हो जाए, कहे बहुत अच्छी है। और भाई जो पिछले हम छोड़ के गए सारों में अच्छी थी, सारों में फर्स्ट थे, फर्स्ट डिवीजन थी वहां उस वक्त। आप देख लें, मैं आपको सेक्टर गिना देता हूं, स्टॉक एक्सचेंज से लेकर महंगाई तक। हमने तो चीनी बढ़ने नहीं दी, हमने तो आटा बढ़ने नहीं दिया, हमने तो डॉलर को शुरू में पूरा कंट्रोल रखा। हमने, मेरा मतलब आपके सामने जीडीपी आसमान की तरफ गई, किस तरह गई देखिए ना। बात मुझे बता दें, एक लाइन में क्या अगले बजट में गरीब आदमी को आटा चीनी मिलेगी?